हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है फिजिक्स कवर कर रहे हैं और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पहले चैप्टर का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में हर साल इस प्रश्न को लगभग पूछ ही लिया जाता है, ठीक है ना। यानी इसके आने की 100% संभावना रहती है। तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फिगर आपको मैं समझा देता हूँ। ये बिंदु मान लिया जाता है ए है, ठीक है ना। इस पर जो है प्लस क्यू आवेश का चार्ज है और यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू आवेश का चार्ज है। अब एक्चुअल में अच्छी स्थिति क्या होती है, तो ये जो अक्ष आप देख रहे हैं इसी अक्ष को आगे बढ़ाते हुए किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट्स, इस अक्ष को आगे की ओर बढ़ाते हुए किसी भी बिंदु पर, मान लेते हैं सी बिंदु पर, हम लोग एकांक परीक्षण आवेश मान लेते हैं। यहाँ पर ऐसा मान लिया गया है कोई यूनिट चार्ज है, एकांक परीक्षण आवेश एट पॉइंट सी पर है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने बड़ा लिख दिया। तो जाहिर सी बात है ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर भी एकांक परीक्षण धन आवेश माना गया है। तो ये और ये आपस में प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो एक बल इधर इस साइड में लगेगा, इस बल को मैं नाम क्या दे देता हूँ, ई प्लस क्यू। क्यों ई प्लस क्यू मैंने बोला, क्योंकि इस धन आवेश के कारण यह फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, इसलिए। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ई प्लस क्यू, ठीक है। ये माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे एकांक परीक्षण धन आवेश माना गया है क्यू जीरो, ठीक है। तो ये क्यू जीरो और ये माइनस क्यू के बीच में जो है आकर्षण बल काम करेगा। तो इसलिए इस साइड में एक फोर्स काम करेगा, उसका नाम क्या है, ई माइनस क्यू। तो इस दोनों बात को आपको क्लियर समझ लेना है कि जो एसी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण वह ई प्लस क्यू है और जो सीबी डायरेक्शन में लग रहा है अर्थात बी पर जो आवेश है उसके तरफ जो फोर्स लग रहा है इसके अट्रैक्शन के कारण उसको क्या नाम दे दिया गया है, ई माइनस क्यू नाम दे दिया गया। अच्छा, अब यह दो आवेश हैं, इसके बीच का ये जो बिंदु है ये इसको उदासीन बिंदु मान लिया जाता है ओ। यह क्या है, इसका उदासीन बिंदु है, ठीक है। और ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है स्मॉल एल है और ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, स्मॉल एल है। अगर हम लोग ए और बी पूरा बात करें तो ये कितना है, ये टोटल लेंथ आपका जो होगा ये कितने का होगा, ये 2l का होगा। ये दोनों, इसका जो है ये प्रभावकारी लंबाई है 2l, ठीक है ना। तो मान लिया गया है कि ओ से जो बिंदु सी है वहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस, ऐसा मान लिया गया है, ठीक है ना। ये आर डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक, ओ से सी तक का डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग पहले फिगर बना लेंगे और सारी बातों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख देंगे कि माना ए और बी बिंदु पर दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की प्रभावकारी लंबाई 2l है। बिंदु ओ उदासीन बिंदु है, ठीक है। और ए बी अक्ष को आगे की ओर बढ़ाते हुए एक बिंदु सी मान लिया गया है जहां पर एकांक परीक्षण धनावेश लिया गया है। बिंदु सी पर दो बल काम कर रहे हैं, ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू। इतना बात आपको लिख देना है। इसके बाद हम लोग जो है इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस क्यू, थोड़ा लिखने में टाइम लग सकता है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर, बिंदु सी पर लगने वाला बल, बिंदु सी पर लगने वाला बल। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु सी पर जो लगने वाला बल होगा उसको हम लोग सांकेतिक भाषा में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई प्लस क्यू बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान, अब देखिए A से C तक का यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर लिखा जाएगा। तो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान A और C। तो A और C का जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो कितना है, R प्लस L है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो R डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये आपको निकल गया E प्लस क्यू की वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। ये समीकरण नंबर 1 है। यह अगर बल है तो बल के लिए डायरेक्शन तो भाई होना एकदम जरूरी है। तो ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड, अर्थात इसका परिमाण हो गया। अगर हम लोग इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन किधर है, ए से सी की ओर है, ए से सी की ओर है, ये इसकी दिशा है। तो दिशा आपको 100% आपको मेंशन करना है, ठीक है ना। तो ये ए सी इसका दिशा है, ए से सी की तरफ, ठीक है ना। इसी प्रकार से लिखा जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु सी पर लगने वाला बल, दोनों बात आप लिख सकते हैं। बिंदु सी पर लगने वाला बल, क्लियर है। तो बिंदु सी पर जो लगने वाला बल होगा किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो C पर किसके कारण माइनस क्यू, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया जाएगा। तो ये डिस्टेंस R है और आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, क्या है, यल है। तो हमको ये निकालना है, तो पूरे में से इसको हम लोग घटा देंगे। तो थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दूं, पहले यहाँ पे मैं BC का स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि BC ही डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब एक स्टेप और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान, और B से C का जो डिस्टेंस है कितना है, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन C से B की तरफ है, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन किधर है, C से B की तरफ है, क्योंकि यह अपनी ओर आकर्षित करेगा ना, तो ये CB की तरफ हो गया इसका दिशा। तो इतना बात आपको लिख देना। थोड़ा सा देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, सभी बातें अभी तक क्लियर हैं यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे, हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। वो रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम लोग परिणामी तीव्रता बात करेंगे, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के लिए हम लोग क्या करेंगे, E निकालेंगे। तो E निकालने के लिए किसमें से कौन घटेगा या जुटेगा, ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, अर्थात ये दोनों घटेगा परिणामी तीव्रता के लिए। तो किसमें से कौन घटेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। तो आपको देखना है कि यहाँ नीचे देख रहे हैं वैल्यू जुट रहा है, तो नीचे का मान जब ज़्यादा होता है तो उसका मान बहुत कम आता है, और नीचे जो वैल्यू कम है यानी उसका फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है ना, नीचे अगर कम है तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं E माइनस क्यू माइनस क्या, E प्लस क्यू। क्यों ऐसा मैंने लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि E माइनस क्यू ग्रेटर देन क्या है, E प्लस क्यू है। तो इसका मतलब अगर ये बड़ा है तो भाई जाहिर सी बात है इसमें से ये घटेगा सेकंड, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करते हैं। तो क्या वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q करके है, और नीचे क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान, और इसका क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर है। ये टोटल हो गया। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका दिख रहा है
1/4πε0 और Q भी बाहर हो जाएगा। तो 1/r-l का होल स्क्वायर, ये देखिए ऊपर से Q नीचे से 1/4πε0 और Q को मैंने बाहर कर लिया तो ये बच गया। माइनस का क्या बच गया, 1/r+l का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको जैसे एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, नीचे दोनों का गुणा। तो 1/4πε0 Q और इसका इधर गुणा हो गया, तो r+l का स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर, और ये नीचे दोनों का स्क्वायर, तो r-l का स्क्वायर और इसके साथ क्या है, r+l का स्क्वायर। तो इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, 1/4πε0 Q, और ये देखिए इसको डायरेक्ट रिजल्ट है। ये देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर में से घट रहा है a-b का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है 4rl, हम लोग लिख देंगे। इसको आप सॉल्व करिएगा, a² + b² + 2ab, और इसको भी तोड़िएगा, a² + b² -2ab, तो ये माइनस के कारण वो प्लस हो जाएगा, अर्थात इसका ऊपर क्या हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, और नीचे r² - l का स्क्वायर और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। इतना बात क्यों ऐसे, यहाँ पे एक सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ कैसे हुआ है। अगर आपका a+b का होल स्क्वायर और उसमें से घटाना होगा a-b का होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4ab। दूसरा मैंने फार्मूला यहाँ पे क्या लगाया है, दूसरा मैंने ये लगाया है कि अगर a+b हो और उसमें a-b का गुणा हो तो ये बन जाता है a² - b²। तो आप देख सकते हैं a-b है, a+b है, तो a² - b² हो गया, और a² एज इट इज लिख लिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक और सूत्र मैं लिख देता हूँ, ये P बराबर होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये P बराबर होता है Q × 2l, तो P बराबर होता है Q × 2l, तो इसका मैं इसमें अप्लाई करूंगा। तो देखिए मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1/4πε0, और इसमें से 2 ले करके Q × 2l मैं कर दूंगा। तो Q × 2l, और 2 को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 था ना ऑलरेडी, तो 4 को मैंने 1 2 यहाँ पे अंदर कर दिया और 1 2 बाहर कर दिया। और नीचे का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब Q × 2l को हम लोग लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और इसको मैं P लिखूंगा, तो P मिल गया, क्या हो गया, 2P हो गया, 2P हो गया। अब नीचे कितना हो गया, तो नीचे आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे आप r² - l² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे छोटा सा आपको एक बात लिखना होगा कि यहाँ पे जो 2l है, 2l इज वेरी वेरी लेस देन r हो, तो इस दशा में क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया, जो इस दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है 2l, वो अगर बहुत छोटा हो r की तुलना में, तो इसका मतलब उसको जो है नगण्य मान लिया जाएगा l को। तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में 1/4πε0 और 2p अपान और r² माइनस ये 0 का स्क्वायर, क्योंकि वो नगण्य हो गया ना, शून्य के बराबर हो गया, और इस प्रकार से स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4πε0 और 2p अपान, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इस r को छोड़ दिया है, r को भी हमें लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं r को ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी r को इसके साथ कर लेता हूँ। ठीक है, r छूट रहा था, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r पे पावर 4 हो जाएगा, तो एक r से एक r कट जाएगा, तो 1/4πε0 और 2p अपान कितना हो गया, r³ हो गया। तो ये जो हमारा फाइनली रिजल्ट होता है, यही होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह कम से कम जो है, यह है आपका 3 अंक में तो 100% यह पूछ ही लिया जाता है, 3 या 4 नंबर्स में।
तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 और इंटू 2p/r3। तो ये रहा आपका फार्मूला। और इसमें दो इम्पोर्टेंट्स आपको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से जब घटाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ऑलवेज यह रिजल्ट कितना आता है 4ab। उसी का मैंने अप्लाई कर लिया, इसको तोड़ने की अब जरूरत ही नहीं है। जब ये आपने फार्मूला लिख दिया डायरेक्ट आप इसको 4rl लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये नीचे का एज इट इज कॉपी कर दीजिए। कैसे, तो इसका जब इसमें गुणा होगा आप देख सकते हैं इसमें, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का रिजल्ट बनेगा और ये होल स्क्वायर होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको 2-3 बार देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर आपके जो है 3 नंबर परीक्षा में श्योर हो जाएंगे। और ये ऐसा प्रश्न है कि जो है इसके 100% आने की संभावना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, क्या मुझको ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताइए इस चैनल के बारे में। और यहाँ पे आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।